तो बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 576 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जिंग जो होते हैं ज़ूफैन के बाजू के ऊपर टैप खा रहे होते हैं खुशी की वजह से, लेकिन ज़ूफैन का बाजू क्योंकि जख्मी होता है इसी वजह से वो दर्द करना शुरू कर देता है। तो मास्टर ज़ूफैन कहता है कि ये कमीना तो जहाँ पर मेरा बाजू ही तोड़ देगा। तो मास्टर जिंग कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, ज़ूफैन ने यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा क्रेडिट हासिल किया है। ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ज़ूफैन की वजह से हो रहा है। ज़ूफैन तो यहाँ पर हमारा हीरो है। वापस जाने के बाद हम लोग सेक्टर लीडर से इस बारे में बात करेंगे और ज़ूफैन को यहाँ पर सबसे बड़ा रिवार्ड मिलना चाहिए। तो मास्टर जैंग उन लोगों से कहते हैं कि जहां पर एक बात तो श्योर है कि मिडिल 3 सेक्टर्स में हमारी पोजीशन पूरी तरह से सिक्योर हो चुकी है, क्योंकि हम लोग यहां पर इस वक्त मिडिल 3 सेक्टर्स में से टॉप 2 के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन इसके बाद का जो चैलेंज है वो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पहले वाले जितने चैलेंजेस थे वो तो हमारे सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा आसान रहे हैं, लेकिन आज के बाद से हमें बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल हमारा मैच जो है वो स्वर्ड गार्ड सेक्टर के साथ होने वाला है। स्वर्ड गार्ड सेक्टर के लोग जो उनके पास अपर 3 सेक्टर्स के बराबर की पावर है और इसी वजह से हमारा ऑब्जेक्टिव कल यही होने वाला है कि हमें यहाँ पर उनको हराना होगा और आगे की तरफ बढ़ना होगा। तो सभी एल्डर्स वहां पर मजे के साथ बातें करते हुए आगे की तरफ चल रहे होते हैं, जब किसी के साथ ही लूसी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसकी सोल डैमेज हुई होती है। तो वो उनसे कहता है कि एल्डर प्लीज यहाँ पर अपनी बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले क्या यहाँ पर आप लोग मेरा इलाज कर सकते हैं, मैं बहुत ही बुरी हालत में हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझे ठीक कर दें। तो मास्टर जैंग गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर अभी मुझसे मदद मांग रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा? मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? तुम यहाँ पर किस तरह की वहां पर हरकतें कर रहे थे, जबकि तुमने वहां पर बाकी सभी लोगों को भी ये सब कुछ करते हुए देखा। वो सभी लोग वहां पर कितने प्यार से उससे फाइट कर रहे थे, वहां पर रिस्पेक्ट की बात हो रही थी, लेकिन तुम वहां पागलू की तरह उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम वहां पर उसको हरा देते, उस लड़के को यानी हां जुनफेंग को हरा देते, तो उसके बाद बाहर आने के बाद सभी लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाते और सभी लोग वहां पर तुम्हें रिस्पेक्ट देते? नहीं, कोई भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देता और कोई भी तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजाता। ठीक है, सभी डिसाइपल ने हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर को एक नया लुक दिया। अब सभी लोग यहाँ पर हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर की इज्जत कर रहे हैं और सभी को हीरो मान रहे हैं, जबकि वहीं पर तुम एक विलन बन चुके हो। तुम अपने एक्शंस की वजह से यहाँ पर सभी के सामने विलन बन चुके हो। पहले मैच में भी तुमने ऐसा ही किया था, तुमने उस लड़की के ऊपर अटैक कर दिया जब मैच खत्म हो चुका था, और अब यहाँ पर तुमने हां जुनफेंग को बहुत ही बुरी तरह से मजबूर किया कि उसकी सोल बुरी तरह से डैमेज हो गई। क्या तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान के बारे में सोचते हो? क्या तुमने कभी यहाँ पर सेक्टर की भलाई के बारे में सोचा भी है या नहीं? और इसी के साथ ही मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें वहां पर इतनी जरूरत क्या पड़ी थी वहां पर उसके सामने अपनी सोल को रिलीज करके उसके अटैक्स को इतनी बुरी तरह से ब्लॉक करने की, और तुमने वहां पर फाइट को इतना लंबा क्यों खींचा था? तुम फाइट को जल्दी से खत्म कर सकते थे। और इसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन जो होता है उनकी बातें सुन रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी हालत ही ऐसी है, मुझे लगता है कि ये इसी तरह का है, ये कभी बदल नहीं सकता और पनिशमेंट के तौर पर इसे यहाँ पर सजा मिल चुकी है। ज़ूफैन भी वहां पर लूसी के खिलाफ ही बात कर रहा था और कहता है कि इसकी सोच ही गंदी है और ये हमेशा से डिमोनिक कल्टिवेटर था और बहुत ज्यादा बुरा सोचता है। ये कभी यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचता, ये कभी बड़ी पिक्चर को नहीं देखता, इसे हीरो बनने की पड़ी नहीं है, इसे सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपने फायदे की पड़ी होती है। इसके साथ ही हमारा ज़ूफैन उसकी साइड भी लेता है और कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर इसके ऊपर इतना भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि इसके लिए इतनी सजा काफी है कि इसे यहाँ पर बुरी तरह से इसकी सोल डैमेज हुई है। वैसे भी हमारे सेक्टर का एक लड़का है, तो अगर उसने यहाँ पर हां जुनफेंग को हरा भी देता तब भी यहाँ पर हमें इसका साथ देना चाहिए था, क्योंकि वो फाइटिंग में वहां पर अपने अपोनेंट को हराना ही था, यही तो हमारा मकसद था। मास्टर जैंग उसे कहता है कि ज़ूफैन मैं यहाँ पर इस बारे में नहीं बात कर रहा, मैं यहाँ पर इसके कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं इसके दिमाग की बात कर रहा हूँ कि इसके दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है। मुझे लगता है कि इसको यहाँ पर और ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत है, मुझे लगता है कि इसको पर्सनली क्लासेस देनी पड़ेंगी, तब जाकर इसे समझ आएगी कि डिमोनिक कल्टिवेटर होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा कुछ करना शुरू कर दे। लोग यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में है, जहाँ पर हम लोग अपना बेस्ट पार्ट सभी को दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है। और इसी के साथ ही लूसी वहां पर उनसे कहता है लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के वक्त जब हमारा पहला मैच हुआ था, ज़ूफैन ने वहां पर सभी लोगों को बहुत ही रुथलेस तरीके से पीटा था और सिर्फ मास्टर कॉन्ग को जिंदा छोड़ा था, और अब तुम लोग मेरी बात यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन क्यों दे रहे हो? तो जैसे वो ये बात करता है हमारा ज़ूफैन आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर उसके किक मारता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने की कोशिश कर रहा था कि ये हमारे सेक्टर का लड़का है, ऊपर से तुम यहाँ पर अब ये कह रहे हो कि मैंने वहां पर ऐसा किया। तुम यहाँ पर अपने आप को मेरे से कंपेयर भी कैसे कर सकते हो? तुम्हारा ज़ूफैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी करता हूँ वो सोच समझ कर करता हूँ। पहले मैच में उन लोगों ने यहाँ पर हमारे साथ बदतमीजी की थी, इसी वजह से मैंने सभी लोगों को ये बात दिखा दी कि हम लोग बहुत ज्यादा रुथलेस हैं और कोई हमसे पंगा ना ले। और दूसरे मैच में हमें यहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट दिखानी थी, क्योंकि दूसरे मैच में अगर हम लोग यहाँ पर रुथलेसनेस दिखाते तो कभी भी दूसरे सेक्टर्स के साथ हमारी बन नहीं सकती। इसी वजह से मैंने वहां पर अपने टैक्टिक्स को चेंज किया और वहां पर हमने हां जुनफेंग के साथ उस तरह का चैलेंज रखा, और जिसकी वजह से सभी लोगों ने यहाँ पर देखा कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग अपने साथियों के साथ कितने अच्छे से पेश आते हैं, यानी जिनको हम लोग कॉमरेड्स बनाएंगे उनके साथ हम लोग हमेशा अच्छे रहेंगे और जो लोग हमारे साथ बुरा करेंगे हम उन्हें सजा देने के काबिल हैं। मास्टर जैंग भी उसे कहते हैं कि क्या आप तुम्हें समझ आ रही है कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? ज़ूफैन हमेशा जो कुछ भी करता है वो सोच का करता है, तुम्हारी तरह बददिमाग नहीं है जो ऐसी मुंह उठाकर जो मर्जी उसमें मन में आए वो कर दे। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मास्टर जैंग इस लड़के
को मेरे साथ मेरे रूम में भेजें। मैं इसे हील भी करूंगा और साथ ही यहाँ पर पर्सनली लेक्चर भी दूंगा ताकि इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है ज़ूफैन के रूम का दिखाया जाता है। ज़ूफैन उसे अपने रूम के अंदर लाने के बाद उसे पीट रहा था और उसे कहता है कि लूसी वहां पर क्या हो रहा था, तो वहां पर सभी के सामने मेरा नाम ले देते कि मैंने वहां पर तुम्हें कहा था कि इस फाइट को लंबा खींचो, अगर मैं वहां पर तुम्हें बीच में नहीं रोकता और तुम तो वहां पर उन सभी के सामने सब कुछ बता देते। लूसी उसे कहता है कि बटलर ज़ूफैन मुझे समझ नहीं आ रही कि जब मैं वहां पर फाइट कर रहा था तुमने अचानक से मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा और तुमने कहा कि यहाँ पर इस फाइट को लंबा खींचो क्योंकि बाकी के सभी लोग उस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे ताकि वो तुमसे फाइट कर सके, लेकिन तुमने वहां पर मुझे कहा कि मुझे इस फाइट को ज्यादा लंबा खींचना है और उसके बाद अब यहाँ पर तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया है। तुम्हारा ज़ूफैन उसकी बात सुनने के बाद कहता हाँ ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुमने यहाँ पर मेरे लिए टाइम गेन किया, लेकिन साथ ही हमारा ज़ूफैन गुस्से के साथ से कहता है कि अगर तुमने इस बात के बारे में किसी दूसरे को बताया कि मैंने वहां पर तुम्हें कहा था कि इस फाइट को जरा लंबा खींचो तो फिर यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरोगे। तो वो कहता है नहीं बटलर ज़ूफैन मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। तो ज़ूफैन कहता है चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर मुझसे सवाल पूछना बंद करो। और इसी के साथ ही ज़ूफैन अपने पास से एक बॉटल निकालता है और पिल उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है इसके अंदर एक स्पेशल पिल है जिससे तुम अपनी सोल को हील कर सकते हो, तुम्हें हीलिंग में 3 दिन लगेंगे, कल के मैच में तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, कल का मैच हम लोग खुद ही कर लेंगे। और इसी के साथ ही ज़ूफैन दरवाजा बंद करके चला जाता है, जबकि लूसी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि ज़ूफैन तुम यहाँ पर शैडोज में रहकर ये सारे के सारे काम कर रहे हो, तुम अपने गंदे काम मुझसे करवा रहे हो और उसके बाद कुछ लोग हीरो बन गए और मैं यहाँ पर सभी की नजरों में बहुत ज्यादा बुरा बन गया हूँ, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा और इसका बदला 100 गुना वापस लूंगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमारे ज़ूफैन के रूम का दिखाया जाता है कि ज़ूफैन अपने रूम के अंदर आता है और अपने बाजू की तरफ देख रहा होता है कि पट्टी के अंदर से खून निकल रहा होता है। तो ज़ूफैन कहता है कि मास्टर जिंग के हाथ तो बिल्कुल एक बुल की टक्कर जैसे थे, उसने मुझे सिर्फ हाथ ही लगाया और देखो यहाँ पर इसके अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है। शुक्र है कि वहां पर लूसी ने टाइम स्टॉल कर लिया था ताकि मैं वहां पर अपने बाजू के जख्म को छुपा सकूं, क्योंकि जैसे वहां पर फाइट खत्म होती है और हां जुनफेंग मेरे पर अटैक करता, सभी को मेरे जख्म के बारे में पता चल जाता कि मेरे बाजू पर चोट लगी है। हमारा ज़ूफैन दूसरी तरफ मुंह करके ये सब कुछ सोच रहा होता है। इसी के साथ ही मास्टर शैंग की वहां पर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अच्छा तो ये बात है। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर कैसे आए एल्डर, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे आऊंगा लड़के, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इस सेक्टर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं जा ना सकता हूँ, कोई जगह मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देखकर तो लगता है जैसे तुम डर गए और तुम यहाँ पर मुझे वेलकम भी नहीं करना चाहते, क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं यहाँ पर आया? तुम्हारा ज़ूफैन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आप अचानक यहाँ पर पीछे से निकल आए तो जिसकी वजह से मैं डर गया, मुझे लगा शायद कोई यहाँ पर दूसरा कल्टीवेटर आ गया है, तो जैसे मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया था। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होता है वो उसकी बाजू की तरफ देखता है, वहां पर ब्लड निकल रहा होता है, तो वो उसे कहते हैं अच्छा तो ये बात है, इसी वजह से तुम यहाँ पर फाइटिंग से पीछे हट रहे हो क्योंकि तुम्हारे बाजू के ऊपर चोट लगी है, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। तुम्हारा ज़ूफैन जो होता है इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं ये जाकर किसी दूसरे को सीक्रेट के बारे में ना बता दे। पर हमारी एपिसोड 576 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि इस बार 4 एपिसोड्स होंगे क्योंकि अभी तक 2 चैप्टर्स आ चुके हैं।